5 मरले का घर बनाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट दरकार होगी और 5 मरले का घर मुकम्मल करने में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कैसा मटेरियल होगा और 5 मरले का जो घर है वो कितने टाइम में बनेगा, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ रहें और आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बासी और आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मरले का घर आपने कैसे बनाना है। चूँकि मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग है और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जिनको अपना ज़ाती घर बनाने के लिए या फिर इन्वेस्टर के तौर पर अगर वो अपना घर बनाकर सेल करना चाहें तो उनको काफ़ी सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना आज मैं आपको या आने वाले दिनों में मैं अपने प्रोफेशन के तौर पर आपको गाइड करूं और मुख्तलिफ़ टिप्स जो होती हैं वो आपके साथ शेयर किया करूं। तो आज इस सिलसिले में मेरी पहली वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 मरले का घर सिंगल स्टोरी है उसमें आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, आपने कैसे घर बनाना है और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो किस किस्म का होगा और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरे साथ रहें और एक बार फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में आगाह करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें कि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद आपको 3 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल घरों की कंस्ट्रक्शन और इसके दौरान मुख्तलिफ़ जो पेचीदगियाँ होती हैं उनसे भी आपको आगाह करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊँगा और बताऊँगा कि आपने इन चीज़ों से कैसे बचना है और आपने एक अच्छा घर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने 5 मरले का सिंगल स्टोरी आपने अगर अपना घर बनाना है तो सबसे पहले आपने उसकी खुदाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने जो आपका प्लॉट है वो मुख्तलिफ होता है। जो अक्सर तकरीबन 5 मरले का जो प्लॉट होता है वो 25-50 का होता है, लेकिन जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर आजकल 225 का भी मरला शुरू हो गया है। बहरहाल हम जो अपनी वीडियो बनाएंगे इसमें 250 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाएंगे, 250 स्क्वायर फीट का फी मरला के हिसाब से। तो सबसे पहले साथियों आपने दोस्तों ये करना है कि अपने प्लाट के ऊपर जाकर आपने डिमार्केशन करनी है और उसके लिए आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, चूना भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले जो आपका आपने नक्शा बनाया होगा और जो 5 मरले का नक्शा होता है उसमें 2 बेड होते हैं, एक टीवी रूम होता है, इसके साथ एक ड्राइंग रूम है और कार पोर्च, किचन और प्लस 2 या 3 वाशरूम पर मुश्तमिल नक्शा होता है अमूमन 5 मरले का। तो आपने सबसे पहले लेआउट करना है, उसके बाद आपने उसकी खुदाई के लिए किसी को ठेका देना है। ये आपने गलती नहीं करनी कि जो खुदाई का काम है वो आपने किसी को भी ठेके पर ना दें। आप सिंपल खुदाई वाले बंदे ले आएँ और उनको आप दिहाड़ी पर लगाएं और वो आपको 2 से 3 दिनों में, मैक्सिमम 2 दिनों में 2 बंदे आपको खुदाई करके दे देंगे। और मैं साथ साथ उसकी जो कास्ट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और डिस्कस भी हम करेंगे कि आपने काम कैसे करवाना है, प्लस जो आपकी कास्ट आएगी वो कितनी आएगी। तो जो एक्सकवेशन होगी उसमें आपके 5 मरले में तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये टोटल लगने हैं। टोटल खुदाई में 12 से 15 हज़ार रुपये लगने हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि ईंटें परचेज़ करनी है। तो ईंटों के लिए जो PR1 है, पेशावर की ईंट PR1 और PR2 जो है वो आप परचेज़ करें, सबसे अच्छी ईंट है। और उसी का कोशिश करें कि आप ये घर, चूँकि आप अपने लिए ये घर बना रहे हैं तो आप अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें। और आजकल जो पेशावर की ईंट है PR1 और उसका जो रेट है वो तकरीबन 15 से 16 रुपए में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो अब आपने ईंटें जो मंगवानी हैं वो 2-2 हज़ार या 1-1 हज़ार आपने ईंट नहीं मंगवानी है, बल्कि आप कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ जगह से आपने रेट लेने हैं और वो रेट लेकर आपने हैवी क्वांटिटी में, जिस तरह वो डंपर होता है और उसके अंदर 10,000 ईंट होती है, तो आपने उसका ऑर्डर देना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो मेन सप्लायर होते हैं आप उनके साथ रब्ता करके तो आप उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं। 2 से 3 जगह से आपने रेट लेना है ईंटों का और उसके बाद ईंट आपने चेक करनी है। ईंट चेक करने के बाद फिर आपने उसका ऑर्डर देना है। अब आपने ईंट मंगवानी कितनी है, तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि जो आपकी फाउंडेशन में ईंट लगेगी वो लगेगी तकरीबन 11 से 12 हज़ार।
और जो आपकी ऊपर ग्राउंड फ्लोर में ईंट लगनी है वो तकरीबन लगनी है 24 से 25 हज़ार। तो आप अपने जहन में ये रखें कि तकरीबन 36 से 37 हज़ार टोटल आपको ईंटें दरकार होंगी अपनी 5 मरला की सिंगल स्टोरी के लिए, फाउंडेशन प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके ऊपर जो आपने एक कमरा मुमटी का बनाना है। तो इन चीज़ों को जहन में रखकर आपने ईंट का आर्डर देना है। तकरीबन 5.5 लाख की आपकी ये सारी ईंटें लग जाएंगी पूरे घर सिंगल स्टोरी में। तो उसको आप स्टेप वाइज मंगवा लें, एक एक डंपर करके आप ईंटों का मंगवाते जाएं और आपका साथ साथ काम चलता जाएगा। ईंटों की अपना तराई का काम जो है बहुत अच्छे अंदाज में आप करें, और जो ही डंपर आए वो बाहर वो आकर जब फेंकते हैं किसी प्लॉट में या बाहर किसी साइड पर, तो वहाँ पर आपने उसको बहुत अच्छे अंदाज में तर करना है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो आपके मैसन या मिस्त्री हजरात हैं तो वो अपनी प्रोग्रेस शो करने के लिए या आपके सामने अपनी प्रोग्रेस या रिज़ल्ट या बेहतर शो करने के लिए कि जो मेरे ऑनर हैं उनको मेरी प्रोग्रेस से कोई शिकायत ना हो, तो वो ये करते हैं कि वो खुश्क ईंटें ही लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपने ईंटों की तराई पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तर करके तो आपने ईंटें लगानी है। तो ये तकरीबन आपकी 5.5, 5.25, 5.5, ये प्लस माइनस में इसलिए कर रहा हूँ, जो डिफरेंस है वो इसलिए होता है कि अमूमन खुदाई होती है। अगर आप जब खुदाई करेंगे तो ज़मीन नरम होगी तो आपने डीप ज़्यादा जाना है, और इसी तरह अगर कोई रॉक वगैरह है तो फिर आपने जस्ट 1.5-2 फुट नीचे जाना होता है। तो ये डिफरेंस होता है जो 10-15 हज़ार का मैं बीच में रख रहा हूँ। तो ये 35 से 37 हज़ार ईंटें आपने तकरीबन 5.5 लाख रुपया, 5.25 लाख रुपये आपने जहन में रखना है। इसके बाद जो आपका सीमेंट इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 350 बैग सीमेंट आपका लगेगा। 5 मरले के घर की सिंगल स्टोरी मुमटी फाउंडेशन में आपका सीमेंट जो है वो तकरीबन 350 बैग लगना है। जो लंटर पर लगता है वो तकरीबन 100 बैग है, मगर उसके बाद आपने 7 फुट के बाद बीम डालना है। नीचे जो प्लिंथ बीम आप डालेंगे, इसी तरह आपने जो कॉलम रखने हैं तकरीबन 5 मरले में आपके 16 से 17 कॉलम आएंगे। उनकी कंक्रीट, चुनाई की, प्लास्टर की, टाइल, मार्बल, इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर, ये सारा जो सीमेंट लगना है वो तकरीबन आपका 350 बैग लगने हैं। अगर उसको 1200 के हिसाब से अगर मैं ज़रब दूँ तो तकरीबन आपका 4,20,000 रुपये का आपका सीमेंट लग जाएगा। इसके बाद अगर रेत पर आए तो आपने तकरीबन 12 से 1400 CFT आपकी रेत लगेगी, और जो क्रश है वो भी तकरीबन आपकी 13 से 1500 CFT लगेगी। तकरीबन 70 से 80 हज़ार की आपकी रेत लगनी है, तकरीबन 1,20,000 की आपकी क्रश लगनी है। और उसके बाद आ जाते हैं मेन आइटम जो है वो स्टील की। तो जो स्टील है वो आपका लगेगा जनाब तकरीबन 2.5 टन जी। फाउंडेशन में ग्राउंड फ्लोर प्लस मुमटी के लिए आपका सरिया 2.5 टन लगेगा। अगर आपको कोई ये कहता है कि इससे कम लगाएं तो वो भी एक ज़्यादती है, और अगर कोई ये कहता है कि इससे ज़्यादा लगाएं तो वो भी पैसे का ज़िया है। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। 12, 12.5, 1300 स्क्वायर फीट जो आपकी छत का लेंटर होता है तकरीबन 1.25 टन सरिया वहाँ पर लगता है। उसके बाद आपके 16 से 17 कॉलम होंगे, 400 kg सरिया वहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा जो आपके प्लिंथ बीम होते हैं, प्लिंथ बीम में तकरीबन 300 kg सरिया यूज़ होता है। इसी तरह जो आपके ऊपर वाले बीम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 300, 350, तो ये टोटल मिलाकर तकरीबन 2.5 टन सरिया बनता है ये आपका सिंगल स्टोरी प्लस मुमटी और फाउंडेशन में। तो वो सरिया आपका तकरीबन आजकल 2.5 लाख रुपए टन के हिसाब से आ रहा है, तो वो आपका तकरीबन बन जाएगा 6.25 लाख रुपए का। इसके बाद आपका तकरीबन लेंटर आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका चूँकि आपका सीमेंट भी मौजूद है, आपका प्लास्टर भी हो जाएगा, ग्रे स्ट्रक्चर आपका एक टाइप का यहाँ पर आकर मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आपने फ़ौरन जो है वो बिजली का काम करवाना है, प्लम्बिंग और सेंट्री का काम करवाना है। और जब प्लम्बिंग और सेंट्री का काम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने प्लस्तर शुरू करना है, और प्लस्तर मुकम्मल करने के बाद फिर आप आ जाएंगे जनाब अपनी टाइल या मार्बल पर। ये जो मेरा व्लॉग है ये मैंने A+ कैटेगरी का जो घर बनाया जाता है जिस तरह बैरिया में, ये मैं उसका एस्टीमेट और उसका तरीक़ेकार आपके साथ आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने टाइल रखी है। तो टाइल जो है वो ये तकरीबन आपकी 90 मीटर टाइल आपकी इस्तेमाल होगी यहाँ पर। और 90 मीटर टाइल आजकल जो 2x2 की टाइल है चाइना की, या फिर ये कह लें कि आप ईरानी टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं।
मास्टर के रेट काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो मास्टर की टाइल भी बहुत अच्छी है, शबीर की टाइल बहुत अच्छी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप की तकरीबन 90 से 95 स्क्वायर मीटर टाइल लगनी है, और इस टाइल का जो ख़र्चा आपका आएगा तकरीबन 1,75,000 से 2 लाख रुपए के दरमियान आएगा। और अगर यही चीज़ आप इसको आप डाइवर्ट करते हैं मार्बल की तरफ, कि टाइल नहीं लगानी मार्बल लगाना है, तो फिर आपका तकरीबन 90,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन वो यही है कि आज का जो नया दौर है उसमें आप टाइल ही इस्तेमाल करें, और टाइल का इस्तेमाल करें, और 80 या 90,000 की बचत को ना देखें। अच्छा, आगे चलते हैं ज़रा। तो इसके बाद टाइल के बाद जो इलेक्ट्रिक और जो सेंट्री का मैंने बताया था, इसी तरह बिजली के लिए आप तकरीबन 1.5 लाख रुपए अपना जहन में रखें, और जो प्लम्बिंग और सेंट्री का सामान है वो तकरीबन 2 लाख रुपया आपका इसमें टोटल लग जाएगा। आखिर में जो रंग का काम, और रंग से पहले जो आपका आ जाएगा डोर फ्रेम और वुड वर्क जो आ जाएगा। आपको पता है कि आजकल पैनल डोर का ही रिवाज है, और पैनल डोर ही लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी खर्चा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आप 3 लाख रुपए अपना जहन में रखें, क्योंकि आपको पता है कि ये 5-6 दरवाजे हैं टोटल, 2 आपकी अलमारियाँ बनेंगी, प्लस किचन का काम है वुड का, तो ये इतना ज़्यादा 5 मरले सिंगल स्टोरी में काम नहीं होता। तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपया। बिजली के लिए 1.5 लाख, सेंट्री के लिए 2 लाख, और उसके बाद जो आपका पेंट है वो तकरीबन उसके लिए आप 80,000 से 1 लाख रुपया काफ़ी होता है। इसी तरह आपने जो सीलिंग करवानी है उसके लिए तकरीबन आपको 1 लाख रुपया चाहिए होगा। और इसके अलावा अब आ जाते हैं लेबर कॉस्ट के ऊपर। तो ये मैं नेक्स्ट जो इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने लेबर रेट पर काम करवाना है, डेली वेजेस पर करवाना है, या फिर आपने लमसम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना है। तो ये चीज़ें फ्यूचर में मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने अपने लेबर कॉस्ट इस पर रखी है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए रखी है, जो काफ़ी है सिंगल स्टोरी के लिए। तो ये साथियों जो टोटल अमाउंट तकरीबन आपकी बन जाएगी तकरीबन 32 से 33 लाख रुपया आपका लगेगा 5 मरले के सिंगल स्टोरी प्लस मुमटी प्लस फाउंडेशन। 32 से 33 लाख रुपया आपका ये ख़र्चा आ जाएगा। और ये अगर कॉस्ट इसको मैं निकालूं पर स्क्वायर फीट में, तो ये तकरीबन 2500 के लगभग बनती है। और ये भी इसलिए है 2500 कि ये आपने ये काम खुद करवाना है। अगर तो ये काम आप किसी कंपनी से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएंगे, तो उसने क्या करना है कि ये आपकी जो कास्ट है 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट, इसको उसने बढ़ाकर तकरीबन आपसे ठेका ले लेना है 34 से 3500 रुपये स्क्वायर फीट। तो इसलिए ये काम आपने करना है। और मैं अपने नेक्स्ट जो अगले व्लॉग होंगे उसमें आपको सारी ये डिटेल, इसकी जो बारीक बीनियाँ हैं और आपने कैसे काम करवाना है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ मैं अपने व्लॉग में शेयर करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही है कि अगर आप सिंगल स्टोरी 5 मरले का घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी जेब में 32 से 33 लाख रुपया होना चाहिए अच्छा घर बनाने के लिए। अगर आप उसको बी टाइप बनाना चाहें, ए से निकल कर बी टाइप बनाना चाहें, तो उसके लिए आपके पास अगर 27 से 28 लाख रुपया भी होगा तो वो भी काफ़ी होगा। तो इसलिए गुजारिश है कि आपको एक बार फिर के अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में इत्तला दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।